अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हफ्ता वार हम प्रोग्राम करते हैं किसी न किसी एक टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है शुगर। मेरे तजर्बे और मुशाहदे में ये बात आई है कि शुगर के मर्ज़ जो है ये रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। हमारे पास अगर 8 मरीज़ आते हैं तो उसमें 6 शुगर के होते हैं, यानी इतनी बड़ी तादाद में मरीज़ों में ये मर्ज़ का पाया जाना ये बड़ा एक अफसोसनाक बात भी है, और इस पर गौर करने की भी ज़रूरत है कि शुगर इतनी क्यों ज़्यादा बढ़ रही है, शुगर क्यों होता है और इसका इलाज हमने कैसे करना है। इससे पहले मैं एक बात कहता चलूँ कि शुगर की जो एक बड़ी वजह यह है कि भूख से ज़्यादा खाना और हरकत ना करना, यानी काम ना करना। खाने की बीमारी बड़ी आम हो गई हमारे यहाँ। आप देख लें जाके शादियों में लोग कैसे टूट पड़ते हैं खानों पे। वो यही समझते हैं कि यह शायद ज़िंदगी का आखिरी खाना हो, और फिर चबाते भी नहीं हैं और ऐसे निगलते ही चले जाते हैं। तो नतीजा क्या निकल रहा है, आज शुगर के मर्ज़ में लोग इन्वॉल्व हैं और बहुत बड़ी तादाद। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस पर तवज्जो करे कि हंगामी बुनियादों पे लोगों को आगाही दे और कोई एहतमाम करे ऐसा कि ताकि लोग शुगर से बच सकें। बहुत से लोगों की टांगें कटती हुई हमने देखी हैं कि टांगें किसी की कट रही, किसी का पाँव काट रहा है। इस हालत में शुगर चली जाती, लेकिन परहेज़ फिर भी वो नहीं करते। ये हमारे तालिब इल्म हैं हाफिज़ अहमद रज़ा साहिब, तो ये तैयारी करके आते हैं शुगर के बारे में भी। आज इन्होंने तैयारी की है, आज सुनते हैं इनसे कि ये क्या तैयार करके लाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हफ्तावार जो हमारा टॉपिक वाइज किसी न किसी मर्ज़ पे जो सबक जो उस्ताद मोहतरम को सुनाना होता है, तो आज का जो हमारा मौजू है वो है शुगर। कि शुगर कैसे बढ़ती जा रही है, क्यों बढ़ती जा रही है, और ये क्या एक वाक़ई ही मौरूसी मर्ज़ है, यानी कि वबाई अमराज में ये शामिल हो गई। इसका जो साया है वो इतनी तेज़ी से फैलता जा रहा है कि दुनिया का आज कोई भी खित्ता इस मर्ज़ से खाली नहीं है। हर दूसरा शख्स जो है वो शुगर से, यानी कि शुगर का मरीज़ बनता जा रहा है, और हर बंदे को शुगर हो गई है। शुगर की गोलियां वो खा रहा है, और शुगर जो है वो इंसुलिन अपने ले रहा है वक्त पे। उसके सुबह दोपहर शाम का टाइम बना हुआ है तो वो उससे गोलियाँ। क्या यही हकीकी इलाज है? असल में हम ये कोई इतना ख़ास मर्ज़ नहीं है। ये कहा जाता है कि शुगर एक खिरदी मर्ज़ है, ना कि खुर्दी। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम शुगर के इलाज को सही तरीके जो है, जो तिब्बी असूलों के मुताबिक है, उसके मुताबिक इलाज करें। होती कैसे है कि जैसे कि उस्ताद मोहतरम ने पहले फरमाया कि लोग खाते चले जा रहे हैं, खाने की बीमारी आम हो गई है। ठीक है, और दूसरी जो दुनिया की जो है मुआशी हालात जैसे लोगों के बेहतर नहीं है, परेशानियाँ जो है वो उसका सबब ऊपर से बन जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो निज़ाम है वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसी अमराज लाहिक हो जाती हैं। और एक बात यह है कि शुगर इस वजह से भी हो जाए, हमारे दिमाग के एक्यूपंक्चर के पॉइंट पर अगर दबाव आ जाए तो हमारा जो लबलबा है वो उसका जो फंक्शन है वो डिसमिस हो जाता है। ठीक है, फंक्शन जो है वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से लबलबा इंसुलिन नहीं बना पाता। फिर तीसरी वजह ये जो है वो ये है कि हम मीठी चीज़ें कसरत से इस्तेमाल करते हैं। ये जो चीनी है तो इसमें विटामिन सी नहीं मौजूद होती। जब हम ये लेते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर जो विटामिन सी बन रही होती है, ठीक है, वो जो है वो सारी की सारी इस्तेमाल हो जाती है इसी काम पे, जिसकी वजह से हमारी शुगर लेवल जो है वो बहुत बढ़ जाता है, और ऊपर से लबलबा को ज़्यादा काम करना पड़ता है। हम कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, इतनी ज़्यादा ले रहे हैं कि हमारा रोटी के बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मतलब पे हमने देखा कि अगर किसी को कह दिया जाए ना कि यार आपने रोटी नहीं खानी, ठीक है, उससे वलवला पैदा हो जाए, यार रोटी नहीं खाऊंगा तो क्या खाऊंगा। इनकी इतनी रब ताला की इस कायनात में इतनी चीज़ें हैं खाने पीने के लिए। ठीक है, अगर वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेगा, रोटी नहीं लेगा तो उसका गुजारा हो जाएगा।
और दूसरी बात जो है, लोग खाते हैं उसमें भूख का जो है वक्फा नहीं रखते, यानी कि भूख का इंतज़ार नहीं करते। हमारे टाइम बने हुए हैं, सुबह का खाया, दोपहर का खाया, फिर शाम को फिर खा लिया। भूख है या नहीं है, हमने तीनों टाइम खाना है, ठीक है। इसलिए इसमें एहतियाती तदाबीर अगर हम अपनाएंगे, तिब्बी असूलों पे हम और ग़िज़ा को बेहतरीन करेंगे, तो हमारे जो है ये शुगर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। शुगर एक आम सी मर्ज़ बन जाएगी, ठीक है। अगर हम इस पे सही तरह अमल करेंगे, लबलबा के फंक्शन को कोई अपने नॉर्मल रूटीन पे लाना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। ये सारा जो है जो कवानीन अमेरिका से आते हैं और हमारे डॉक्टर्स उसको लागू कर देते हैं, ये देखते नहीं है, रिसर्च नहीं करते। रिसर्च करने की ज़रूरत ही उन्हें नहीं पेश आती, वो बस जो पीछे से कानून आया उसे आगो लागू कर दिया। जो पीछे से कंपनी वालों ने प्रोडक्ट अपनी बना के भेज दी, उसे चलाना ही है, उसे बेचना है। यहाँ तक कि मैंने सुना है कि एक प्रोडक्ट कुछ पिछले सालों में लॉन्च की गई जो कि हमारे यानी कि दर्दों वगैरह के लिए थी, उसका इतना नुकसान था, मगर उन्होंने अपना जो है वो प्रोडक्ट और रिसर्च के पैसे निकालने के लिए वो उस प्रोडक्ट को बेचा और लोगों का नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ। तो हमें ऐसे बाजारी और ये नीम डॉक्टर ही इनको कहा जा सकता है कि जिनके पास इलाज ही नहीं है। वो कहते हैं शुगर का इलाज दरियाफ्त ही नहीं हुआ, मगर हमारे अगर दीनी उसूल देखे जाएं तो इसमें हमें मिलता है कि अगर बीमारी नाजुल हुई है तो उसका इलाज भी साथ ही है, उसका इलाज भी साथ में ही आया है। तो अगर हम फितरी कवानीन की तरफ हम अपने फितरी कवानीन को अप्लाई करें तो हमारे जो हैं जिस्म के सारे निज़ाम बेहतर हो जाते हैं। हम डिप्रेशन और ये जितनी भी ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट अटैक की बीमारियों से निकल सकते हैं और ये एक आम सी मर्ज़ें बन जाएंगी। ये कोई इतनी ख़ास मर्ज़ नहीं है। होता क्या है, जो हम ग़िज़ा लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। लबलबा जो है, हमारा जो पेंक्रियाज है, वो पहले ही किसी वजह उस पर दिमागी प्रेशर की वजह से या उस पर दबाव आने की वजह से उसका फंक्शन डिस्चार्ज हो जाए। हमारे लबलबे में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं अल्फ़ा सेल्स एंड दूसरे होते हैं बीटा सेल्स। जो बीटा सेल्स हैं ये इंसुलिन बनाती हैं। इंसुलिन का मेन काम होता है कि जो हमारे जिगर में जो ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज हमारी स्टोर है उसे दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होने से बचाते हैं। इंसुलिन का सिर्फ मकसद ये है कि जो हमारे जिगर में इजाफी स्टोर शुदा जो ग्लूकोज है उसे दोबारा यानी कि ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर है, उसे दोबारा ग्लूकोज में यानी कि कन्वर्ट होने के में बचाता है ताकि इसकी शुगर की मिकदार फिर अपना हो जाए। अगर हमारा लबलबा जब काम नहीं कर रहा होता तो हम बाहर से फिर इंसुलिन की सुइयाँ लगाते हैं, इंसुलिन को इनटेक करते हैं। अगर हम अपने जो है जो यानी कि अगर इसको ना लिया जाए यानी कि इंसुलिन ना ली जाए तो फिर हमें बहुत सी बीमारियां जो हैं वो मामूली सी बीमारियां भी हैं वो लगनी शुरू हो जाती हैं और उससे यहाँ तक कि बढ़ते बढ़ते अगर आपको कोई ज़ख़म भी आपके पाँव पे हो जाता है ना छोटा सा, तो वो उसकी वजह से वो ज़ख़म छोटा सा नहीं रह जाता, फिर वो बहुत बढ़ जाता है। यहाँ तक कि फिर एक अंगूठा काट देते हैं, फिर दूसरा यानी कि उंगली काट दी, यहाँ तक हत्ता के पाँव टांगों तक वो जो है वो काट देती हैं क्योंकि उनके पास इलाज ही नहीं है, ठीक है। तो हमें इसमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होगी कि कैसे हमारे अल्फ़ा बीटा सेल्स काम करें, कुदरती तौर पर हमारी इंसुलिन बने और वो जो है हमारे कुदरती तौर पर हमारे अंदर विटामिन सी की मिकदार बढ़े और जो है जो हमें पेशाब बार बार आ रहा है जो जिसकी वजह से अब देखें काम तो हम कर नहीं काम जितना सा हम करते हैं वो हमें मालूम है, मगर जब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाती है, एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो हमें फिर ज़्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है। हमारे गांव में एक ऐसा शख्स है कि जिसे कहते हैं कि ये इसने शुगर को मात दे दी। कैसे कि वो सुबह सुबह निकलता है और सैर करता है, तकरीबन 3-4 किलोमीटर तक वो सैर करता है, ठीक है। शाम को फिर वैसे ही शाम को जैसे काम से आता है फिर वो 3-4 किलोमीटर तक सैर करता है, यानी कि इतनी वो सैर करता है। क्यों कि उसे ये चीज़ पता चल गई कि हमारे जो ग्लूकोज जब इजाफी हो जाए, ठीक है, हमारे जिस्म में, तो फिर हमें जो है वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा,
ٹھیک ہے نہ ہم صبح کو کھایا اور کام پہ گئے، شام کو آ کے پھر سو گئے، ورزش جو ہے وہ ہم نے بالکل ختم کر دی، ٹھیک ہے، جس سے ہمارے انسولین جو ہے وہ بند ہونا رک گئی، الفا سیلز نے کام کرنا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، ہماری غذائی تبدیلیاں نہ ہوئی، ٹھیک ہے، ہم نے غذا وہی استعمال کی جیسے ڈاکٹرز، میں نے پڑھا ہے کہ اگر ڈاکٹرز آدھی توجہ بھی اپنی آدھی توجہ بھی غذا پہ دے دیں تو بیماریاں رہیں نہ۔ آج ہم چلے جائیں شہر میں چکر لگائیں تو میڈیکل سٹورز بھرے پڑے ہیں، یعنی کہ دوائیاں لینے والے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اتنے میڈیکل سٹور بن گئے ہیں، وہ سب کے سب فری نہیں ہوتے، ان کے سب کے پاس مریض کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر ہمارے ادھر 15-20 میڈیکل سٹور ہیں تو وہ سب بھرے پڑے ہیں، یعنی کہ بیماریاں بڑھ رہی ہیں، بیماریاں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، رک نہیں رہی، ان کا کوئی کام یعنی کہ مین نہیں چل رہا۔ تو ہمیں ایسی تدابیر قانون مفرد اعضاء کے مطابق ایسی غذاؤں کو اختیار کریں، ٹھیک ہے، اور جس کے مطابق ہم اپنی یعنی کہ شوگر کو کنٹرول کر سکیں۔ شوگر اتنی موروثی مرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کا بہتر طریقے سے علاج کیا جائے، کسی اچھے طبیب کو دکھایا جائے اور اس کی مطابق اس کے غذائی پلان پہ عمل کیا جائے اور اس کے جو وہ میڈیسن ہے اس پہ عمل کیا جائے تو یہ چند دن میں یہ مرض جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر ہم اس پہ دھیان نہیں دیں گے تو یہ بڑھتا چلا جائے گا اور اس کی بس مین جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک شدید بھوک پہ کھائیں، دوسرا کاربوہائیڈریٹس کی مقدار بند کر دیں، نیچرل جو ہے میٹھا جتنا بھی کھائیں گے وہ فائدہ دے گا، جیسے کہ شہد ہے، شہد آپ کھائیں گے تو وہ فائدہ دے گا، چینی کھائیں گے تو وہ نقصان دے گا، کیوں کہ اس میں انہوں نے کیمیکل ڈال کے یعنی کہ وہ شکر سے چینی بنی ہے تو وہ اس میں کیمیکل ڈال کے انہوں نے اس میں سے وٹامن سی کو خارج کر دیا، جس کے لیے جب چینی ہم لیتے ہیں کسی بھی اب دیکھیں کتنی چینی لیتے ہیں، چائے میں چینی ہے ہمارے، ٹھیک ہے، کاربوہائیڈریٹ ہماری جو روٹی ہے اس میں اتنی کاربوہائیڈریٹس ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، پھر جو بھی چیز لے رہے ہیں، دودھ لے رہے ہیں اس میں چینی ہے، دودھ میں ویسے رب تعالیٰ نے جو ہے مٹھاس رکھی ہوئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ غذائی تبدیلیوں کو چینج کریں، ٹھیک ہے، نمبر 1 یعنی کہ چینی کو چھوڑ دیں، دوسرا ورزش کریں، جتنی ورزش کر سکتے ہیں، صبح کی سیر بھی کریں اور ورزش بھی کریں، اپنے حرکات کو بڑھائیں اور کھانے کا وقفہ کم سے کم بھی تقریباً 6 سے 7 گھنٹے تو ضرور رکھیں اور کوشش کریں جب تک شدید بھوک نہ لگے تب تک نہ کھائیں، اور جو ہے زیادہ تر جو ہے گرم خشک غذائیں استعمال کریں اور اپنے طبیب سے رجوع کریں۔ میں کہوں گا کہ آپ ادھر ہمارے پاس کمیر میں تشریف لائیں، ایک بار آپ ہمارے دی ہوئی غذائی پلان پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ شوگر جتنی بھی ہوگی، چاہے وہ ڈیابٹیز میلائٹس ٹائپ 1 ہو یا وہ ٹائپ 2 ہو انگریزی کے مطابق، تو وہ انشاءاللہ جاتی رہے گی، وہ جیسی بھی انشاءاللہ شوگر ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ ہمارے ادھر مکتب میں تشریف لائیں صدر بازار کمیر شریف میں تو انشاءاللہ آپ کو شوگر نہیں رہے گی، کیوں کہ ہمارے ایک ہی اصول علاج ہے، کیا کہ ہم غذا سے علاج کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ غذا سے جو بھی بیماری کا ہم نے غذا سے علاج کیا، مزاج کے مطابق علاج کیا، وہ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد تو وہ ایسے سمجھیں کہ وہ ہمارا مرید ہو جاتا ہے۔ دوائیاں کیونکہ دوائیاں چھوڑ دیتا ہے، دن کی 3 4 تو گولیاں بیچاروں کو کھانی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے، اتنے ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی شوگر ختم ہو جائے گی۔ غذائی قوانین پہ عمل کریں اور فطری اصولوں کو اپنائیں تو یہ شوگر جیسی موروثی مرض بالکل نہیں رہے گی۔ جی ناظرین اکرام، حکیم حافظ احمد رضا صاحب سے آپ نے شوگر کے بارے میں سنا کہ شوگر کے جو اسباب ہیں، ایک تو چینی ہے، دوسرا کاربوہائیڈریٹس ہیں اور تیسرا ورزش نہ کرنا یا واک نہ کرنا ہے۔ تو طرز زندگی بدل کر اور اپنی غذا کو ٹھیک کر کے آپ لوگ جو ہے شوگر سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے مطلب پہ بہت سے مریض ایسے جو ہیں وہ آتے ہیں شوگر کے، اور ہم ان کو غذائی چارٹ دیتے ہیں، پہلے تو دوا دیتے ہی نہیں ہیں، دوا نہیں دیتے، غذائی بتاتے ہیں کہ یہ کھائیں یہ نہ کھائیں۔ الحمدللہ جب وہ 1 ہفتے کے بعد آتے ہیں تو ان کی شوگر کافی ٹھیک ہوتی ہے۔ انسولین بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں، گولیاں بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو اگر کچھ عرصہ وہ توجہ کے ساتھ ہماری ہدایات پہ عمل کریں
تو بغیر کسی دوا کے شوگر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔